हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक जेनेटिक डिजीज़ के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं क्या नाम के डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम सबसे पहले इसको जो डिस्कवर किए थे जॉन लैंगडन डाउन 1866 में, बाद में उन्हीं के नाम पे इसका डाउन सिंड्रोम नाम पड़ा। ये क्या है? फर्स्ट क्रोमोजोमल एन्यूप्लॉइडी है। क्रोमोजोमल एन्यूप्लॉइडी का मतलब कि क्रोमोजोम नंबर में अगर नॉर्मल से वेरिएशन आता है तो उसको हम लोग एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। जैसे कि टोटल हम लोग का जो बॉडी में क्रोमोजोम होता है 46 क्रोमोजोम होता है, यानी 23 पेयर क्रोमोजोम होता है। थ्री पेयर 23 पेयर में टोटल 46 क्रोमोजोम हो गए, तो 23 जो क्रोमोजोम होते हैं वो मदर से आते हैं और 23 जो होते हैं वो फादर से आते हैं। तो एन्यूप्लॉइडी का होने का मतलब कि अगर 46 जो है ह्यूमन बॉडी में अगर उससे वेरिएशन होता है तो उसको हम लोग एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। या तो हो कि 46 में एक एक्स्ट्रा जुड़ जाए या उससे कुछ कम हो जाए तो नंबर का वेरिएशन आया तो क्या हो गया? एन्यूप्लॉइडी। और क्रोमोजोम का है तो क्रोमोजोमल एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। तो ये क्या है? डाउन सिंड्रोम फर्स्ट क्रोमोजोमल एन्यूप्लॉइडी है। इट इज़ ए जेनेटिक कंडीशन इन विच ए चाइल्ड इज बोर्न विथ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st क्रोमोजोम। ये क्या है? एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें जो चाइल्ड जन्म लेता है, बच्चा जो जन्म लेता है वो क्या होता है? 21st नंबर क्रोमोजोम का एक एक्स्ट्रा कॉपी लेके जन्म लेता है। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी ऑफ 21st नंबर क्रोमोजोम। इससे होता क्या है? ये फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी और डिलेज को कॉज करता है, डेवलपमेंटल डिलेज को कॉज करता है। तो ये सब हो गया डाउन सिंड्रोम के बारे में। अब कॉज क्या है इसका हम लोग देखते हैं। ट्राइसोमी होता क्यों है? तो ये नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21st नंबर क्रोमोजोम के कारण होता है। जो मियोसिस हम लोग का जब होता, जैसे जब गैमिट फॉर्मेशन करना होगा किसी भी इंडिविजुअल को, तो उसमें होगा कि पहले जो नॉर्मल हम लोग का जर्म सेल जो होता है उसमें मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन को हम लोग और बोलते हैं क्या? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। उसमें जो डिप्लॉइड कंडीशन है, यानी कि 23 फादर से आया है क्रोमोजोम, 23 मदर से 46 क्रोमोजोम होगा तो डिप्लॉइड कंडीशन हो गया। और जब हमको गैमिट फॉर्मेशन करना है तो उसको हेप्लॉइड कंडीशन में, यानी 23 क्रोमोजोम पे लाना है उसको टोटल, तो इस क्या करेंगे? रिडक्शनल डिवीजन करेंगे, उसमें मियोसिस डिवीजन होगा। तो जो नॉर्मल मियोसिस होता है, एक डिप्लॉइड सेल हो गया, 46 क्रोमोजोम है, हम लोग 2n से इसको डिनोट करते हैं। 2n इज इक्वल टू 46, यानी n इज इक्वल टू 23। इसमें एक क्रोमोजोम है, 23 मदर से 23 फादर से आए हुए हैं। इसका जो डिवीज़न होगा, सबसे पहले क्या होगा कि ये इंटरफेज में जब जाएगा मियोसिस से पहले तो इसका रिप्लिकेशन होगा डीएनए का। डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ, उसके बाद से इसका डिवीज़न जब होगा एक कॉपी ये ले लेगा, एक कॉपी इसमें आ जाएगा, और फिर जब फर्दर डिवाइड करेगा ये हो गया। ये नॉर्मल कंडीशन होता है। लेकिन जब नॉन डिसजंक्शन होता है और जो डाउन सिंड्रोम का कंडीशन है, ट्राइसोमिक कंडीशन, उसमें क्या होता है हम लोग देखते हैं। टू एन इज इक्वल टू 46। इंटरफेज में क्या होगा? इसका रिप्लिकेशन होगा। अब इसमें होगा क्या? ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन होमोलोगस क्रोमोजोम का, ये दोनों कॉपी एक ही सेल में आ गया और इसमें नहीं एक भी। फिर जब ये फर्दर डिवाइड करेगा
और जब फर्टिलाइजेशन होगा, ये मदर ओवा का अगर हम केस लेते हैं, तो फिर जब फर्टिलाइजेशन होगा मेल गैमीट आएगा यानी स्पर्म, तो 21 नंबर क्रोमोसोम का एक और कॉपी आ जाएगा, तो 3 कॉपी हो गया। तो इस कंडीशन को हम लोग ट्राइसोमिक बोलते हैं। और इसमें एक कॉपी आया, ये मोनोसोमिक कंडीशन हो जाता है। ये हो गया मोनोसोमिक। तो ये ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। ये जो ट्राइसोमिक कंडीशन टोटल 3 प्रकार का होता है डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमिक नाइन्टी 5% केस में ये होता है, 4% केस में ये होता है, और लगभग 1% टोटल डाउन सिंड्रोम का जितना भी केस आता है तो 95% होता है वो ट्राइसोमिक होता है, 4% केस में रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन होता है, और मोज़ेइसिज्म में लगभग 1% केस में होता है। ये 3 टाइप से होता है डाउन सिंड्रोम। तो पहला ट्राइसोमिक हम बता दिए आपको, फिर आते हैं हम लोग रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है उसका 2 आर्म होता है, एक लॉन्ग आर्म एक शॉर्ट आर्म। ड्यू टू ट्रांसलोकेशन हो जाएगा तो कंडीशन क्या होगा, ये दोनों लॉन्ग आर्म है, ट्रांसलोकेशन हो गया तो इसका लॉन्ग आर्म और इसका लॉन्ग आर्म, ये 21 नंबर क्रोमोसोम है और ये 14 नंबर क्रोमोसोम है। जनरली इसी में होता है, ज़रूरी नहीं है कि 14 नंबर ही हो, ये 22 नंबर भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है क्रोमोसोम, लेकिन जनरली 14 नंबर क्रोमोसोम होता है। ट्रांसलोकेशन हो गया, शॉर्ट आर्म के साथ इसका चला गया और इसका लॉन्ग आर्म के साथ। उसके बाद से फिर जब ये इसका डिवीज़न होगा तो ये क्या करेगा, ट्राइसोमिक कंडीशन डेवलप करेगा, और फिर उसके कारण से ट्राइसोमी डेवलप होगा तो डाउन सिंड्रोम का फीचर आएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। टोटल 4% केस में ऐसा होता है। फिर मोज़ेइसिज्म, इसमें क्या होता है कि कुछ क्रोमोसोम जो है, कुछ सेल जो है, सॉरी क्रोमोसोम नहीं, कुछ सेल जो है वो ट्राइसोमिक कंडीशन होगा उसमें, और कुछ सेल में क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन रहेगा। तो इसमें होता क्या है, जब जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा, गैमेट फ्यूज हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट आगे जाके ह्यूमन बॉडी में डेवलप होगा पूरा, तो उसमें क्या होगा कि कुछ कंडीशन में ट्राइसोमिक रहता है कंडीशन कुछ सेल में, और कुछ सेल में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन रहता है। इसमें 2n कंडीशन है 46। जब माइटोसिस होगा, माइटोसिस होता है कि बॉडी डेवलप करता है, सेल का डिवीजन होते जाता है, लगातार होते जाता है सेल का डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन इसको हम लोग बोलते हैं।
इसमें अगर इसमें भी नॉन डिजंक्शन होता है, किसी किसी केस में क्या होता है, माइटोसिस में भी नॉन डिजंक्शन होता है, तो उसमें क्या होगा, ये दोनों एक्स्ट्रा कॉपीज यही रिसीव कर लेगा और ये नहीं। तो इसमें ये क्या हो गया, इसका क्रोमोसोम हो गया 47 और ये 45 हो गया। ये जो सेल होता है सरवाइव नहीं कर पाता है और ये जो सेल होता है ये सरवाइव कर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया माइटोसिस के केस में। मोजेइसिज्म कैसे हुआ, अब इसमें होता क्या है, जो हम लोग का नॉर्मल सेल है, डिवीजन होता है माइटोसिस, उसमें डिवाइड कर गया 2 में, अगर अर्ली स्टेज में जब डिवाइड हो रहा है तभी अगर देखते हैं कि इस सेल में नॉन डिजंक्शन हो गया, तो क्या होगा कि ट्राइसोमिक कंडीशन डेवलप होगा, तो सेल का बहुत सारा पॉपुलेशन जो है वो ट्राइसोमिक हो जाएगा, रिसीव कर लेगा ट्राइसोमिक कंडीशन को। लेकिन अगर लेटर स्टेज में कहीं जाके इधर होता है, ट्राइसोमी नॉन डिजंक्शन इधर होता है, तो ट्राइसोमिक कंडीशन डेवलप होता है, तो जो पॉपुलेशन है सेल का उसमें क्या होगा कि बहुत कम रहेगा ये ट्राइसोमिक कंडीशन वाला जो सेल है वो। तो ये क्या होता है, मोजेइसिज्म, मतलब कि कुछ जो पोर्शन है वो बॉडी का उसमें ट्राइसोमिक कंडीशन रहेगा सेल में और कुछ में नॉर्मल कंडीशन रहेगा, इसको बोलते हैं मोजेइसिज्म। और ये जो केस होता है इसमें डाउन सिंड्रोम का जो सिम्टम होता है वो माइनर आता है, बहुत ही कम आता है। ये 3 कंडीशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि फैक्टर कौन कौन सा होता है ट्राइसोमी डेवलप करने का, नॉन डिजंक्शन का। तो ये मदर एज पे डिपेंड करता है। जब ओल्ड एज होते जाता है धीरे धीरे, तो क्या होगा, अगर किसी भी कारण से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन अगर रुक गया, स्पिंडल फाइबर फॉर्म नहीं कर पाया, तो क्या होगा कि अपोजिट पोल पे क्रोमोसोम जो है वो नहीं हो जा पाएगा, अपोजिट पोल पे जा नहीं पाएगा, तो नॉन डिजंक्शन हो जाएगा, जिसके कारण ये ट्राइसोमिक कंडीशन डेवलप हो सकता है। तो मदर एज पे हम लोग देखते हैं कि अगर 20 ईयर से कम है मदर एज, तो केस जो आता है डाउन सिंड्रोम का 1:1500 का अनुपात होता है इसमें, मतलब 1500 लाइव बर्थ में एक बच्चा में ऐसा देखने को मिलता है, अगर मदर एज 20 ईयर या 20 ईयर से कम है तो। लेकिन अगर मदर एज जैसे जैसे बढ़ता है और अगर 45 का एज हो गया मदर का, एबव 45 ईयर, तो जो ये अनुपात है वो 1:25 हो जाता है, यानी 25 लाइव बर्थ में एक बच्चा जो होता है वो डाउन सिंड्रोम का होता है। अब फीचर्स क्या है डाउन सिंड्रोम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेस डेवलप, हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मंगोलियन आई फोल्ड, और malformed ear,
head is flat from backward, muscle tone decreases, tongue protrude out, mouth constantly open, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में होता है क्या, मेनली ये जो दो एट्रियम होता है उसके बीच का जो सेप्टम फॉर्मेशन होता है वो डिले हो जाता है या लेस डेवलप होता है सेप्टम, तो उसको क्या बोलते हैं, ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। ये हो गया, इतना सारा लगभग फीचर होता है बच्चा का इसमें। हाँ, जॉइंट डिफॉर्मिटी भी रहता है कुछ कुछ केस में। ये सब एक्सटर्नल फीचर है मून फेस। ये सब एक्सटर्नल फीचर होता है। जो लोग बच्चा लोग होता है वो लोग का मेनली पेडियाट्रिक डिजीज है, ये बच्चा लोग में होता है। तो सीएनएस लेस डेवलप, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो लोग का लेस डेवलप होता है। मंगोलियन आई फोल्ड और इपिकैंथस। मंगोलियन आई फोल्ड होता क्या है, ये जो आइज होता है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा मास डिपॉजिट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मंगोलियन आई फोल्ड या इपिकैंथस। मैलफॉर्म्ड ईयर जो होता है वो थोड़ा सा उसका जो डेवलपमेंट होता है या कुछ अलग टाइप का, नॉर्मल से अलग हो जाता है उसका स्ट्रक्चर। हेड इज फ्लैट फ्रॉम, जो हेड होता है वो पीछे से बैकवर्ड से वो फ्लैट रहता है। मसल टोन डिक्रीज रहता है, टंग बाहर निकला रहता है और मुंह कॉन्स्टेंटली ओपन रहता है। ये सब बच्चा लोग में सलाइवा गिरते रहता है। CHD कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में सेप्टा फॉर्मेशन का डिफेक्ट रहता है, जॉइंट डिफॉर्मिटी रहता है और मून फेस रहता है बच्चा लोग में। ये सब सारा फिजिकल अपीयरेंस होता है बच्चा में। उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या क्या इन लोग में होता है प्रॉब्लम। लेस अटेंटिव, इन लोग का जो अटेंशन होता है वो पुअर अटेंशन होता है। लेस अटेंटिव, सोशल कम्युनिकेशन, डिसऑर्डर। सोशल कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहता है बच्चा लोग में, सोशली कनेक्ट नहीं हो पाता है लोग से। ये लोग का डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है पुअर होता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बच्चा लोग में। स्पीच डिले, डिलेड माइलस्टोन, डिलेड माइलस्टोन हो गया। डिक्रीज्ड मसल टोन, लेस अटेंटिव रहता है। लोग किसी भी काम में बच्चा उतना मतलब प्रॉपर नहीं ध्यान देगा और उसका अटेंशन उतना नहीं उस बिल्डअप हो पाएगा उसमें। उसके बाद सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है बच्चा लोग। स्पीच डिले रहता है बच्चा लोग का। डिलेड माइलस्टोन में जो भी मतलब उसका माइलस्टोन होता है एज के हिसाब से, उसको वो नहीं उस एज में एक्वायर नहीं कर पाता है, उतना तक नहीं पहुंच पाता है। मसल टोन डिक्रीज रहता है लोग में। तो ये सब जाएंगे, उसके बाद जब बच्चा को देखेंगे ऐसा प्रॉब्लम है तो हम लोग जाते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में,
या फिजियो, ऑक्यूपेशनल और स्पीच का वहाँ पे ग्रुप होता है, इनके पास लेके जाएंगे। तो फिजियो हैं, अगर मसल टोन डिक्रीज है या जॉइंट डिफॉर्मिटी है तो वो देख लेंगे लोग, उनका काम है। अगर अटेंशन का प्रॉब्लम है, सोशल कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पुअर है बच्चा में, स्लो लर्नर है, ये सब वो लोग वहाँ पे इम्प्रूव करते हैं, लर्निंग स्किल सिखाते हैं। स्पीच डिले होता है तो स्पीच थेरेपिस्ट के अंडर में वो आता है। ये सब करके क्या बच्चा क्या होता है कि अपना मतलब लाइफ जीने लायक हो जाता है, बहुत कुछ हद तक सोशली कम्युनिकेट करने लगता है, अपना काम सब कर लेता है। पूरा 100% क्योरेबल नहीं है, लेकिन बहुत हद तक बच्चा लोग ठीक हो जाता है इससे। तो ये सब हुआ डाउन सिंड्रोम। अब इसका हम लोग कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। जब बच्चा पेट में रहता है माँ के, तो उस समय कुछ कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं कि डाउन सिंड्रोम से अगर ससेप्टिव पॉपुलेशन है या ये सब, तो उसको जांचने के लिए कि हाँ कि इसमें ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम लोग लेते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन। एमनियोटिक फ्लूइड में अगर ये नॉर्मल प्रेगनेंसी के रेस्पेक्ट में तुलना में अगर इसका लेवल जो होता है अगर डिक्रीज हुआ, तो उस केस में होता है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर बच्चा में डेवलप हो सकता है। या फिर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इनहिबिन ए, ये दोनों का जो लेवल है नॉर्मल प्रेगनेंसी की तुलना में अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, सिग्निफिकेंट बढ़ा हुआ है, तो उस केस में होता है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है बच्चा में। फिर यूएसजी अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं न्यूकल ट्रांसलूसेंसी, न्यूकल ट्रांसलूसेंसी। कैरियोटाइपिंग इसमें हम लोग करते हैं। कैरियोटाइपिंग क्या हुआ कि जितना भी क्रोमोजोम है उसको एक सीक्वेंस वाइज अरेंज करके नंबर से 1 2 3 4 करके और साइज के अकॉर्डिंग उसको हम लोग करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरियोटाइपिंग। वो करके पता लगाते हैं कि बच्चा को ये प्रॉब्लम आगे चल के होने वाला तो नहीं है, या मतलब ससेप्टिबल तो नहीं है किसी जेनेटिक डिसऑर्डर को लेके। तो ये सब सारा स्क्रीनिंग टेस्ट हम लोग करते हैं।